तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी जो अपन टॉपिक कर रहे हैं ये वैल्यूएशन ऑफ शेयर की एक स्पेशल कंडीशन है जब प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर क्वेश्चन में दोनों दे रखे हो। इसके लिए अपन अपना एग्जांपल नंबर 7 ले रहे हैं। हो सकता है किसी बुक में ये एग्जांपल नंबर 6 भी हो। क्वेश्चन में आपको 3000 इक्विटी शेयर दे रखे हैं 100 रुपये का एक, और 1000 प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं 12%, वो भी 100 रुपये का एक, यानी इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों है। और इस कंडीशन में आपको शेयर का वैल्यूएशन करना है। और नीचे आपको कंडीशंस भी दे रखी है। नेट एसेट्स आप निकाल लेंगे, लिखा हुआ है सन्डी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है 5,33,000 की। तो आपको 5,33,000 की आपको एसेट्स दे रखी हैं। लेस करनी है आउटसाइड लायबिलिटी, उसमें एक तो डिवेंचर है, एक आपके क्रेडिटर है 95 के, और एक नीचे पैराग्राफ में बोला है कि 6 मंथ का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। तो 50,000 का 10% होता है 5,000, लेकिन 6 महीने का तो 2500। तो ये आपका आ जाएगा 3,85,500। ये आपकी नेट एसेट इस क्वेश्चन में निकल गई। तो सबसे पहले आपको नेट एसेट निकालनी पड़ेगी। पहला केस है व्हेन प्रेफरेंशियल आप प्रेफरेंशियल सो एज टू कैपिटल एंड डिविडेंड, यानी जो नॉर्मली प्रेफरेंशियल पे दोनों प्रेफरेंशियल राइट होते हैं, कैपिटल का भी और डिविडेंड का भी। यानी जब कंपनी खत्म होगी, लिक्विडेट होगी, उस पर कैपिटल उनको पहले मिलेगी, और जब हर साल डिविडेंड की बारी आएगी तो डिविडेंड भी उनको इक्विटी से पहले मिलेगा। ये दो कंडीशन होती है। तो रूल ये है कि जिन पर प्रेफरेंशियल राइट हो, या प्रेफरेंशियल राइट है दोनों पर, तो वो दोनों नेट एसेट में से लेस करनी है। हम इक्विटी का वैल्यू कर रहे हैं, ध्यान से समझना, इसको लैंग्वेज से समझा रहा हूँ कि सबसे पहले नेट एसेट लो, नेट एसेट में से माइनस करो जिन पे प्रेफरेंशियल राइट है। प्रेफरेंशियल राइट किस पे है? प्रेफरेंशियल कैपिटल पे भी और डिविडेंड पे भी, है ना। डिविडेंड आपका जो भी एरियर में चल रहा है, आपका बैलेंस शीट के नीचे लिखा है एंड डिविडेंड फॉर करंट ईयर ऑन प्रेफरेंस शेयर इज इन एरियर। एरियर वाला डिविडेंड लेना है, ध्यान रखना। तो प्रेफरेंस शेयर 1 लाख का है और 1 लाख पे 12% होता है 12,000, वो आपका एरियर में चल रहा है, वो आपने लिख दिया। अब ध्यान से समझना, नेट एसेट्स थी आपकी 3,85,000, उसमें से जो प्रेफरेंस शेयर का जो पार्ट था वो हमने दोनों हटा दिए। तब जो बचा वो इक्विटी के लिए बचा, तो उसको डिवाइड बाय कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो कि 3,000 है, तो पर इक्विटी शेयर की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। नाउ अब अपन प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, बहुत ही आसान है। ऊपर जो चीजें लेस की हैं उसको नीचे लाओ, 1 लाख और 12,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो पर प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू भी अपने आप निकल जाएगी। अब आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट कंडीशन पॉइंट नंबर 2 है प्रेफरेंस शेयर आर प्रेफरेंशियल एज टू कैपिटल बट नॉट टू डिविडेंड, यानी कैपिटल पे ही प्रेफरेंशियल राइट है। तो जब कैपिटल पे ही प्रेफरेंशियल राइट है, तो जब आप इक्विटी का वैल्यू करेंगे नेट एसेट्स में से केवल कैपिटल ही लेस करेंगे, तो जिस पे प्रेफरेंशियल राइट है वही लेस करना है। तो 385 में से जब हमने प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल लेस कर दी, तो अब जो भी बचा वो इक्विटी के लिए बचा, उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 3,000 से डिवाइड कर दिया, पर इक्विटी की वैल्यू निकल गई। और जो ऊपर लेस की है वही नीचे लीजिए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर दीजिए, इससे पर प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। नेक्स्ट केस लेते हैं पॉइंट नंबर 3, प्रेफरेंस शेयर डू नॉट कैरी प्रायोरिटी ऑफ कैपिटल बट कैरिंग प्रायोरिटी टू डिविडेंड, यानी डिविडेंड पे ही प्रायोरिटी है, प्रेफरेंशियल राइट केवल डिविडेंड पे ही है। तो इक्विटी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो नेट एसेट लो, नेट एसेट में से जिस पे प्रायोरिटी है यानी प्रेफरेंस है उसको लेस कर दो। आपके कैपिटल लेस नहीं की है, यानी कैपिटल का पैसा आज भी इसी के अंदर है। इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर की डिविडेंड को हमने हटा दिया लेकिन कैपिटल को नहीं हटाया, तो प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल आज भी इसमें है, इसलिए इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर दोनों को डिवाइड किया जाएगा, इससे पर इक्विटी की वैल्यू निकल गई। वैसे ही पर प्रेफरेंस की वैल्यू भी है, तो प्रेफरेंस की वैल्यू भी के कैलकुलेशन में इसको भी लिया, प्लस प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड भी तो मिलेगा, कितने रुपए का? 12,000 का। कितने शेयर पे? 1,000 पे, तो पर शेयर कितने रुपए मिलेगा? 12 रुपए। तो 93.375 प्लस 12 रुपए प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी मिलेगा, तो इसलिए प्रेफरेंस की वैल्यू 105 होगी लेकिन इक्विटी की वैल्यू 93 होगी। नाउ लास्ट केस पे आते हैं, द प्रेफरेंस शेयर नीदर एंजॉय प्रायोरिटी टू कैपिटल नॉट द डिविडेंड, यानी दोनों पे नहीं है, यानी कोई प्रायोरिटी नहीं है। वैसे नॉर्मली ऐसे प्रेफरेंस शेयर होते नहीं है, पर क्योंकि क्वेश्चन पूछा है, कहता है कोई प्रायोरिटी नहीं, तो जब कोई प्रायोरिटी नहीं है तो वो दोनों एक जैसे ही हो गए, इक्विटी और प्रेफरेंस में कोई डिफरेंस ही नहीं रहा। तो जब कोई डिफरेंस रहा ही नहीं, कोई प्रायोरिटी नहीं है, तो लेस तो नहीं होगा, क्यों? प्रेफरेंशियल राइट कोई है ही नहीं, नेट एसेट्स आपकी है ही, और दोनों इक्विटी और प्रेफरेंस का वैल्यूएशन एक साथ ही हो जाएगा और पर शेयर की वैल्यू आ जाएगी 96.375। यहाँ कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं है, यानी जितना इक्विटी का वैल्यू है उतना ही प्रेफरेंस का होगा, इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता।